शाहदरा जिले के कांति नगर ईस्ट आजाद नगर में सर्व समाज सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सांसद गौतम गंभीर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, गांधीनगर विधायक अनिल वाजपेयी, विश्वास नगर विधायक ओपी शर्मा, शाहदरा जिला अध्यक्ष लता गुप्ता और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सर्व समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार ने 9 साल में भारत में हुए अभूतपूर्व परिवर्तन के बारे में विस्तार से चर्चा की और साथ ही केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में भी लोगों को जानकारियां दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि कोविड के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, लेकिन सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ने वाला देश भारत बना है और आने वाले समय में भी हम सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के बाद गरीब कल्याण के बारे में सोचा और उनके द्वारा उठाए गए एक एक कदम को उन्होंने स्वयं ही मॉनिटर किया। आई गए शायद सर्व समाज का भी है। सर्व समाज का जो आज कार्यक्रम रखा है, आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को बढ़ावा, सबको साथ लेके चलना और सबके लिए विकास के काम करना, उसको लेके लगातार काम कर रही है। तो आज का जो सम्मेलन है उन कामों की चर्चा करना और जनता के बीच में उन कामों को लेके जाना, उसको लेके हम सब लगे हुए हैं। तो जनता तक हर कार्य को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है, क्या लगता है आगे कितने और कार्यक्रम इस तरह के संभव हैं? देखिए, ये तो महासंपर्क अभियान है जो 30 जून तक चलना है, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो 2024 के चुनाव की तैयारी हमने शुरू कर दी है और 2024 में दिल्ली की 7 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, इसी लक्ष्य के साथ सभी कार्यकर्ता लगे हुए। कभी साथ नहीं रखूंगा ऐसे करने वाले आज कांग्रेस में से क्या कर सकते हैं, ये सभी बातें भी केजरीवाल जी कर रहे हैं। इसमें क्यों इतना केजरीवाल जी के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ? सिर्फ इसीलिए कि नीयत जब साफ नहीं है, आपके काम में भी दिखता है और आपके बिहेवियर में भी दिखता है। पहले एक बात, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले में सामने के पंक्ति में रहने वाले मैं हूं ऐसे करने वाले केजरीवाल आज उन्हीं लोग के साथ जाकर कर रहे हैं और उनके अपने ही घर और परिवार के लिए जनता के पैसा को खर्च करने वाले एक सरकार दिल्ली का है। इसीलिए मैं 9 साल का याद दिला रही हूं। करप्शन रहित, पब्लिक के हित में काम करना और मोदी जी किसी भेदभाव नहीं देखते, सबका साथ सबका विकास करने वाले। आज भारत का नक्शा 2047 जब भारत का 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, तब तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी के माइलस्टोन को अचीव करने के लिए एक टारगेट रखा है। उस टारगेट को हम अचीव करना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और साथ में सबका प्रयास भी होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता के सामने, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, हम सब ये मन में रखना चाहिए कि आने वाले दिन दिल्ली में और पूरे भारत देश में ऐसे देश को पहला रखने वाला सरकार, मोदी जी के सरकार दोबारा थर्ड टाइम 2024 में जीत कर आने के लिए हम सब कटिबद्ध होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, काम करना चाहिए। जनता के बीच में डोर टू डोर जाकर के हमारे अच्छे काम का विवरण देना चाहिए और ये सब गलत काम करने वाले के विषय भी जनता के सामने स्पष्ट रखना चाहिए। ये रिक्वेस्ट के साथ मेरा वाणी को खत्म करती हूँ और पेशेंटली आप सब सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मंच पर विराजमान हमारे सांसद और एमएलए, काउंसलर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, सबको और आप सबको भी मेरा नमस्कार कहते हुए
हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बात करती हूँ। संकोच होती है आपके सामने हिंदी बात करने के लिए, और हिंदी में मेरा व्याकरण भी थोड़ा इधर उधर का होगा, प्लीज क्षमा कीजिए। जैसे हमारे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष जी ने बताया, 30 मई से लेकर के 30 जून तक 9 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एनडीए सरकार भारत देश में कितनी सारे परिवर्तन किया है, और ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन करने के समय में भी गरीब कल्याण और गरीब सेवा को कभी भी भूले नहीं है। सुशासन के लिए काम किए हैं और सेवा भाव से काम किए हैं। इन तीनों विषयों को हम सबके सामने रखने के लिए पार्टी के ओर से पदाधिकारीगण और सरकार के ओर से मंत्रीगण पूरे देश भर में लोगों से मिल रहे, लोगों से बात भी कर रहे। इसका भरपूर उदाहरण हमारे सांसद बात करने के समय, हमारे एमएलएगण बात करने के समय आपके सामने विषय रखा गया। फिर भी मैं 10-15 ऐसे विषय को लंबा ना देने की जरूरत पड़ती नहीं। तो सबसे पहले देखिए 9 साल की हम बात कर सकते हैं किस तरीके से पिछले 9 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार किया, लेकिन मैं सिर्फ 4 साल की बात करूंगा क्योंकि मेरे को सिर्फ 4 ही साल हुए राजनीति में। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि जो मुद्दा मेरी जिंदगी के सबसे करीब था वो था गाजीपुर लैंडफिल। और मुझे याद है कि जब मैं अपना इलेक्शन का कैंपेन कर रहा था तो राजीव बब्बर जी हमारे प्रभारी थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कूड़े का पहाड़ कैसे नीचे होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि गौतम जी उस तरफ देखिए, ये पहाड़ कभी भी कम नहीं हो सकता, ये पहाड़ ऐसे रहेगा। तो आज मैं दिल से ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, हमारे एलजी साहब, जिस तरीके से उन्होंने उस पहाड़ को 30 से 40% नीचे किया है, उसका दिल से धन्यवाद। क्योंकि वहाँ पर लाखों बच्चे रहते हैं, शायद यहाँ पर जो लोग हैं वो उसके आसपास नहीं रहते, इसलिए वो उसका महत्व नहीं समझते। हम अपने बच्चों को, शायद मैं अपने बच्चों को एयर प्यूरिफायर में ठहरा सकता हूँ, मैं उनको मिनरल वाटर दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी जहरीली सांस में, हवा में अपनी सांस ले रहे हैं और इस तरीके का गंदा पानी पी रहे हैं। और जब भी मैंने एलजी साहब से बात करी, उन्होंने एक ही चीज़ मुझे बोली कि अगले 3 साल में वो गाजीपुर पहाड़ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मुद्दा उठाया था, ये प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, और ये शायद जिस दिन ये पहाड़ खत्म होगा वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। मुझे याद है कि जब मैं नया सांसद बना था तो प्रधानमंत्री जी ने सारे नए सांसदों को बुलाया था और उनके साथ लंच किया था। तो मैंने जब उनसे गाजीपुर लैंडफिल के बारे में बात करी थी तो उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि गौतम जी, विश्वास रखना कि ये पहाड़ एक दिन ज़रूर खत्म होगा। तो इसलिए मैं फिर से उनका ही धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे बहुत काम हुए जो शायद अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से या हमारी सरकार की तरफ से नहीं हुए होते तो आज दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रहती। अगर आप कोविड देखें, कोविड के समय जो दिल्ली की जनता, चाहे वो बेड हो जाए, चाहे वो ऑक्सीजन हो जाए, चाहे वो वैक्सीनेशन हो जाए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फिर से उनके साथ धोखा किया, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन हो गए, बेड हो गए, या हर तरीके से दिल्ली की जनता को वो सुविधा दी है। हमसे ये हमेशा बोला जाता है कि हम कई वर्गों को पीछे छोड़ के जाते हैं लेकिन कई वर्गों के लिए काम करते हैं। मुझे नहीं याद कि पिछले 4 साल में एक वर्ग के किसी भी व्यक्ति ने ये बोला हो कि मुझसे मेरा आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया जब हमारे को वैक्सीनेशन दी जा रही थी। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।